थे। उन्होंने यो है कि मन्नत माननी और यो है इसके ऊपर मतलब ये पत्थर उत्थर भी लगाया, उसका बच्चा नहीं हुआ था। अच्छा जी। तो भगवान ने उसने ये है मन्नत यहाँ पर मांगी और तो जो ही उसने 9 महीने के अंदर इतने देखे हैं भाई साहब जो नू कहा करते अपने आप पे में कि भाई हमने कुछ मानते ही नहीं। यहाँ पे साल में 2 बार जो है ना शिविर लगाया जाता है। एक सर्दियों में महाशिवरात्रि आती है और एक सावन में जो वो आती है उसमें भी लगाया जाता है। राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना भाई राजेश राठधनिया इंडिया जागृति मीडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज भैया राठधने गांव में मौजूद हूं। आज आपने राठधने गांव की भाई प्राचीन मंदिर दिखाऊंगा जो गांव का भाई कतिनू मसीहा होया करा भाई। ये हमारा दादा भैया कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाए। बहुत प्राचीन मंदिर है भाई ये। आपने अंदर भी ऐसी ऐसी चीज़ दिखाऊंगा, मतलब बहुत साल पुरानी चीज़ दिखाएंगे भैया अंदर आपको। और तकरीबन कैमरामैन से कहूँगा एक बार अच्छी तरह दिखाएं। आ जाओ भाई। यहाँ पे भाई बाग बगीचे भी अच्छी तरह लगाई गई है। कैमरामैन से कहूँगा इधर का भी दिखाए पूरा नज़ारा अच्छी तरह। भाई होली दिवाली पे यार जोत लग गया है हर साल। और भाई मतलब बहुत शांति का एरिया है, बहुत शांति महसूस होती है यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे भी फूल वगैरह लगा रखे भाई। शिविर भी लगते हैं यहाँ पे, हर साल शिविर का भी प्रोग्राम किया जाता है। अब ये रोड निकला है यहाँ से झज्जर से मेरठ वाला, इसी रोड पे है ये। और भाई बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 200 से 300 साल पुराना ये बड़ा है। इसके बारे में भी यहाँ पे अंकल जी यहाँ पे लोग भाई खड़े हैं, इनसे पूछेंगे भाई कितना पुराना है कितना क्या, इसके बारे में पूछेंगे। आ जाओ भाई। राम राम अंकल जी। राम राम भाई, राम राम। क्या नाम अंकल जी? मेरा सुमेर सरोवा है। अच्छा जी। और अपना गांव है राठधना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा। जो यो अपना दादा भैया है ये कितने साल पुराना है, प्राचीन है या मतलब आपके आगे बना हुआ है? ये जो है हम तो बिल्कुल बचपन से देखते आ रहे हैं और हमारे बुजुर्गों ने बताया है। जब गांव जो है ना बसा था उसी समय से अपने दादा भैया का स्थान स्थापित किया गया था, हमारे पूर्वजों ने किया था। काफी प्राचीन था नहीं है, प्राचीन स्थान है, बहुत पुराना। एक अंकल जी ये बड़ भी दिख रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाओ भाई बड़ ने। ये बहुत ही पुराना बड़ दिख रहा है मेरे को। या बड़ है या बड़ी है वो बताइए आप। बड़ है, रामेर खाची ने लगाया था। अच्छा बड़ी है, बड़ी है। ये बंद कर लो, एक बार साइलेंट कर लो आप। ये जो है बड़ का पेड़ है और ये काफ़ी पुराना है और हमने खूब इस पर खेले हैं। हमारा बचपन इसी पे की छाँव में, ठंडी ठंडी छाँव में गुजरा है। और हमारे को जो है सुनने में आता है कि ये कम से कम लगभग 100 साल के आसपास होगा। अच्छा जी। और हमारे किसी बुजुर्ग थे उन्होंने लगाया था ये। और एक छोटी सी धर्मशाला होती थी, अब तो काफ़ी बड़ा भवन बन गया है। और जी मतलब ये माना जाता भाई जिसने भी यहाँ पे जो भी सच्चे मन से आता है, कोई भी धोख मारता है यहाँ पे, कोई भी हो, वैसे गांव का निवासी नहीं बाहर का भी अगर आके यहाँ पे धोख मारता है और तो मनोकामना उसकी पूरी होती है, ये सुनने में आया। ये बिल्कुल ठीक है। और एक अकेला गांव ही नहीं, यहाँ कई गांव के जो है ना एक साइड में अपना जगदीशपुर है, लिवान है और भी, और जो हमारे बाहर भी काफ़ी जो है बाहर गए हुए परिवार हैं। होली दिवाली को तो 100% वो यहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो पूरा परिवार नहीं आ सकता हो तो चाहे एक मेंबर आओ, वो ज़रूर आता है इस पर। और साल में जो है ना यहाँ पे 3-4 प्रोग्राम होते हैं। एक जो है ना जेठ के महीने में जो है यहाँ पर हर साल जो है भंडारा होता है, बहुत बड़ा भंडारा होता है, कम से कम 5-4 हज़ार आदमियों का। और एक बार तो इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था कि भूपेंद्र हुड्डा जी जो है अपने मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो सह परिवार यहाँ आए थे और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम भी हुआ था। भूपेंद्र हुड्डा जी जो है अपने
मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो सह परिवार यहाँ आए थे और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम भी हुआ था और हर साल होता रहता है। और शिव कावड़ियों के लिए भी यहाँ पे साल में 2 बार जो है ना शिविर लगाया जाता है। एक सर्दियों में महाशिवरात्रि आती है और एक सावन में जो वो आती है उसमें भी लगाया जाता है, शिव कावड़ का भी वो लगाया जाता है। अंकल जी ये किस लिए बनाया जाता है? गांव की जो सीमाएं होती है अपनी उन्हीं पे देखा जाता है कि भाई गांव में जब एंट्री करते हैं हमें गांव की सीमा में थान अपना मतलब ये मंदिर हो गया, थान हो गया, ये बनाए जाते हैं। ये गांव जो बसता है ना उसको कुशल मंगल रखने के लिए ग्राम देवता जो है वो स्थापित किया जाता है और इसी की देख रेख में सभी बच्चे फूलते पड़ते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं ये। और इनकी बहुत बड़ी मान्यता है। हम जो है सदियों से इसकी जब से हम बड़े हुए हैं, हमारे बड़े भी जो है ना यहाँ पर पूजा पाठ करते आए हैं और अब भी पूरी फैमिली सब पूजा पाठ करते हैं। और हर बिरादरी, ये नहीं है कि कोई किसी बिरादरी का एक मतलब ये पूरा 36 बिरादरी जो है इसको मानती है और 36 बिरादरी माथा टेकती है और 36 बिरादरी की ही मनोकामना पूरी होती है। और अब तो जो है यहाँ चारों तरफ ये सिटियाँ बन गई हैं, काफ़ी फ्लैट जिंदल का है और काफ़ी कंपनियाँ आ गई हैं। उनके भी जो हैं, जो यहाँ ओनर रहते हैं या उनके ऑफिस वाले हैं या उनकी फैमिलियाँ रहती हैं, वो भी यहाँ आते हैं, मत्था टेकने के लिए आते हैं अपने मनोकामना। अंकल जी ऐसा हुआ कभी किसी ने कुछ मांगा हो और भाई उसका पूरा होया और वो फिर आया हो यहाँ पे? हाँ साहब, ये तो ऐसे बहुत है। एक ऐसा था साहब, अजय नारायण लाला जी थे, उन्होंने यो है कि मन्नत मानी और यो है इसके ऊपर मतलब ये पत्थर उत्थर भी लगाया, उसका बच्चा नहीं हुआ था। अच्छा जी। तो भगवान ने उसने ये है मन्नत यहाँ पर मांगी और तो जो ही उसने 9 महीने के अंदर दादा भैया ने चमत्कार दिखाया था। अच्छा। और तो दोस्तों आप देख सकते हो भाई, मतलब ये जो मांगते हैं यहाँ पे वो 100% 200% कह सकता हूँ अंकल जी भाई, 200% जो मांगे हैं, मतलब ये जो गांव का भी निवासी नहीं होया, बाहर का भी अगर किसी ने आगे यहाँ पे भाई मत्था झुका के और भाई मनोकामना मांगी है और तो भाई उसकी 100% पूरी हुई है एक साल के अंदर अंदर है भाई। मतलब भाई आपने देखे होंगे और भी देखे होंगे बहुत सारे है, पर भाई इतना ठाडा चमत्कार है हमने तो पहली बार देखा भाई, वो अपने गाँव में देखा है क्यों, जबकि हमें पता नहीं था। हमारे जो बड़े हैं भाई इनसे इन्होंने बताया हमें और भाई आगे भाई ध्यान रखेंगे इसका भाई, जिसने भी भाई ना भाई आड़ धोख मारना आना हो। और तो अंकल जी एड्रेस बता दो यहाँ का। ये जो है गांव राठधना में है और 334 NH 334B मेरठ से लोहारू रोड है, ये हाईवे है। इसका नाम है इमलीमल, दादा इमलीमल। एड्रेस बताऊँ, रुक जा। और ये जो है ये NH गया हुआ है 338B 334B सॉरी 334B है ये, मेरठ से लोहारू। और बिल्कुल ये आप देख रहे होगे बिल्कुल ऑन रोड है ये, इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल हाईवे के ऊपर है और बड़ी हरी भरी बगीची है। यहाँ तो बहुत से आदमी आकर जो शांति की तलाश में आते हैं, वो भी यहाँ बड़े चेयर लगी हुई हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, अपने शांति से बैठकर यहाँ अपनी मनोकामना खूब आराम से बैठकर बिल्कुल बगैर शोर शराबे के अपनी मान सकते हैं। और आने के लिए कोई ऐसी वो नहीं है, हाईवे है, हाईवे से 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पड़ता लगभग, इसमें हाईवे से आप अंदर आ सकते हो, जीटी रोड से। हाँ जीटी रोड से, बालगढ़ से। और सोनीपत वाला भी नजदीक लगा, सोनीपत से नरेला रोड और इधर बालगढ़ जीटी रोड दोनों के बीच में है ये। जिंदल नियर जिंदल यूनिवर्सिटी भी है यहाँ, जिंदल सिटी के पास है। और राठधना यहाँ से कम भी कुछ नहीं 10 एकड़ दूर है, 10-12 किले दूर। और तो अंकल जी और कोई अपने गांव में ऐसा चमत्कार होया हो, जैसे अब अंकल जी ने बताया ऐसा ही कुछ होया हो भाई किसी के साथ, और भाई उन्होंने आड़ बताया हो और भाई मेरे साथ ऐसा दिखा? ये तो गांव में चर्चे चलते रहते हैं, या तो हर सबकी मनोकामना पूरी होती है।
किसी का कोई गाय भैंस वगैरह भी बीमार हो जाए, किसी की भी शादी होती है, नई शादी होती है, तो दादा मिली मर के चरण लेने पड़ते हैं। ये है, इनसे चरण लेते हैं और वो उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बच्चे मतलब बच्चों के बारे में भी अगर भगवान हमारे लड़का दे, मतलब ये चमत्कार मतलब ये दिखाते हैं। गाय भैंस भी अगर वो गाय भैंसों के लिए बताना भगवान से ये है। कितनी की श्रद्धा रखते हो आप दादा में? हमारी इतनी श्रद्धा है भाई साहब, इसके बगैर हम खाना भी हजम नहीं होता, पानी भी हजम नहीं हो सकता, इतनी श्रद्धा है। ये जो भी होगा तो मतलब इनके चरणों की आशीर्वाद से ही होगा जो होगा। इतनी श्रद्धा रखते हैं। कोई भी आप गांव में किसी से भी आप बात करोगे, किसी से भी इनके बारे में पूछोगे तो वो यही कहेगा भाई जो कुछ है इसी की देन है। हमारे जो बड़े बूढ़े थे वे भी इन्हीं की उससे चल रहे हैं, हम भी इन्हीं की दुआ से चल रहे हैं और हम भी इनकी सेवा में दिन रात इसीलिए रहते हैं। आपने भी कुछ चमत्कार देखा दादा में? चमत्कार हमने इतने देखे हैं भाई साहब, जो न्यू कहा करते अपने आप पे में कि भाई हमने कुछ मानते ही नहीं, हमने कुछ चमत्कार देखे नहीं। उन इंसानों की यहाँ श्रद्धा देखी है हमने, आगे उन्होंने अपना मत्था टेका है जो कुछ नहीं मानते थे। बहुत से आदमी थे ऐसे जो भी कुछ भी किसी चीज को मानते नहीं थे, उनको हमने यहाँ आके मत्था टेकते देखा। इतना चमत्कार जरूर देखा हमने अपनी याद में। हाँ, क्योंकि हमारा बचपन यहीं बीतता है और 40-45 साल की जो उम्र हुई है वो इसी के चरणों में हुई है। जो यो बड़ था पहले, अजो इधर आप यहाँ आगे चलते रहो, जो बोलते रहो, ये बड़ है अपना। ये बड़ है या बड़ी है? पहले तो इसके बारे में बताओ। वैसे बड़े बूढ़े जो मतलब जो हमारे को बताते हैं भाई, जिसने भी लगाया था उसका मेरे को नाम तो याद है नहीं, तो ये बताते भाई 100 साल के आसपास का ये बड़ हो चुका है और काफ़ी हम इस पे खेलने कूदे हैं, इसी पे यहीं बड़े हुए हैं, यहीं हमने सब कुछ देखा है। अब यहाँ कुछ नहीं था, बस खेत थे। जैसे अब तो ये रोड निकल गया है, अब तो बिल्कुल ये रोड पे ही आ गया है। पहले खेत हुआ करते थे, हमारे इधर ही खेत थे, सब कुछ था। अब ये सुनने में आता पहले यहाँ पे जोड़ तालाब वगैरह। हाँ, तालाब था, बहुत 2.5 एकड़ जमीन थी इनकी, तालाब था ये, इसी में कुछ ये रोड में चला गया, कुछ परली तरफ भी है। अच्छा, जो ये तालाब था जो गांव वालों का था, तो ये कैसे रोड में कैसे आया? कुछ रोड वालों ने कुछ क्लेम दिया? ये नहीं, इसके बदले में इसके बैक साइड में उधर उसके साइड में तालाब की जमीन अलग से दे दी है, तो इसलिए बना के दिया। पक्का तालाब बना रखा है, अपनी जमीन में काटा है। हाँ, अपनी जमीन खरीद का बेटा उन्होंने इसके बदले में दिया, इसके बदले में वो उधर जमीन शिफ्ट कर दी और ये रोड में दे दी और वो वहाँ जमीन इसके तालाब। मतलब वैसे नहीं हड़पी गई है? नहीं, ऐसा कुछ ये गाँव वालों की मर्जी से हुआ अंकल जी? बिल्कुल ना, बिल्कुल गाँव वालों की मर्जी से होया गया है, सबकी सहमति से। और इसके पीछे जो तालाब बना गया है उसके साथ में से छोटी सी नदी निकलती है, उसी से उस तालाब को भरते हैं। वहाँ पर यो है उस तालाब के लिए और ट्यूबवेल भी लगा रखे हैं, लगा उन्होंने, ट्यूबवेल भी लगा। अभी उसको 2 बार रिपेयर के लिए, पानी भरने के लिए मतलब 3-4 दिन से मीटिंग भी चल रहा है। अभी जिंदल ये 2 बार वो पानी नहीं रुका, तो उसको 2 बार वे रिपेयरिंग करेंगे। अच्छा, मतलब रिटायर उनका ही चलता रहता है हरदम ठेका? क्या एक बार बना के दे दिया? वो उनकी श्रद्धा है, वो अपनी श्रद्धा से वो करते हैं। यहाँ तो हम हमारी जो श्रद्धा हो, मान लो ये इतना। आपकी कमेटी इधर आ जाओ सर, आपकी कुछ कमेटी वगैरह भी बन रही है सर? हाँ, कमेटी भी बनी हुई है, दादा भैया सेवा समिति के नाम से कमेटी भी बनी हुई है, जय दादा सेवा समिति के नाम से, और वो जो है समय समय पर काम करते रहते हैं। अब ये हॉल बन गया है इसका, और भी गवर्नमेंट से भी इस पर ग्रांट आती है। जैसे मतलब ये देख रहे हो ना दादा की तरफ, यहाँ पे पहले छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा वो था, जैसे धर्मशाला टाइप की जो शुरुआत में बड़ी थी। अब देख लो, पहले ये बना, अब ये बना, ऐसे धीरे धीरे जिसकी जैसे श्रद्धा हो रही है देते जा रहे हैं, बढ़ाते रहते हैं, यही चलता रहता है। ये अपना जैसे बड़ है, ये पहले बड़ ही था, मतलब ये क्या दादा भैया बाद में आया, बड़ पहला था, मतलब ऐसा कुछ था? ये तो ऐसा है, ये तो बाद में लगाया गया, बाद में लगाया। हाँ, ये तो बाद में लगाया गया, हमारे पूर्वजों ने लगाया था ये बाद में लगाया गया। और पहले तो यहाँ पे बहुत साल पहले तो जो है ना, यहाँ पे पैर पड़ते थे, यहाँ पे खेती जो आसपास जो है ना किसान यहाँ पे लाकर ना अपनी फसल को
निकाला करते, निकाला करते गेहूं की हुई और अच्छा, मतलब जो पहले पूरा- क्या करते भाई अपनी पूरी पाली इकट्ठी हाँ, कर लिया करते पुराने टाइम में। हाँ हाँ आड़े तो वो पैर यहाँ पड़ा पे करा करते हैं। यहाँ पे करा करते हैं। उसमें करते पहले दूर दूर से ही नाम होता था। हमने भी खाना वाना लेकर आया करते अपने बड़ों का, तो ये कह गया करते दादा भैया पे पैर में जहाँ है। तो तभी से इसका वो चला। पहले बहुत अच्छी छाँ वगैरह का पूरा अरेंजमेंट रहता था यहाँ। पूरे आसपास के बहुत सारे अलग अलग जगह यहाँ काम कराया करते हैं। अपने गेहूँ वगैरह का, बाजरे का, जो भी कोई फसल होती थी वो यहीं पर आकर न वो कराया करते।